ये कहानी सिर्फ एक धोखे या साजिश की नहीं है, बल्कि उस जहर की है जिसे मन के अंदर घोला जाता है। ये उस एक रात की कहानी है जिसने एक जश्न मनाते हुए साम्राज्य की किस्मत को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कहते हैं ना कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, और कुछ वो होते हैं जिन्हें दूसरों के घरों में आग लगाकर ही शांति मिलती है। हमारी कहानी की जो खलनायिका है मंथरा, वो बिल्कुल ऐसी ही थी। और आज की ये पूरी दास्तान उसी के फैलाए हुए जहर के बारे में है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सुबह से जो खुशी और उम्मीद से पूरी तरह भरी हुई थी। पूरा अयोध्या शहर अपने सबसे प्यारे राजकुमार राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रहा था। जरा सोचकर देखिए उस माहौल को। गलियां फूलों की खुशबू से महक रही थीं, दियों की कतारों से पूरा शहर जगमगा रहा था और हवा में ढोल नगाड़ों की गूंज थी। हर कोई एक दूसरे को मिठाई खिला रहा था। सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी, कल राम का राज्याभिषेक होगा। मतलब पूरी की पूरी अयोध्या जश्न में डूबी हुई थी। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर दिल में खुशी। ये उस राज्य के इतिहास का शायद सबसे बड़ा दिन था। खुशियों का एक ऐसा पहाड़ जहां से आगे सिर्फ एक अंधेरी खाई ही दिख सकती थी। लेकिन महल के एक अंधेरे कमरे में वहां कोई नहीं नाच रहा था। और बस यहीं से कहानी ने वो भयानक मोड़ लिया। ये नजरिया था मंथरा का। जब पूरा शहर जश्न की रोशनी में नहाया हुआ था, तब एक इंसान की आंखों में सिर्फ जलन और जहर का अंधेरा भरा हुआ था। तो आखिर ये मंथरा थी कौन? वो रानी कैकेयी की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद दासी थी, जिसका शरीर तो टेढ़ा था, लेकिन दिमाग वो जहर की तरह एकदम सीधा और घातक था। जब मंथरा ने महल की छत से उस जश्न को देखा ना, तो उसे खुशी नहीं दिखी, उससे एक मौका दिखाई दिया। उसे वो अंधेरा दिखा जो सिर्फ उन लोगों के अंदर होता है जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर दर्द होता है। और बस यहीं से शुरू हुआ मन पर कब्जा करने का वो खतरनाक खेल। मंथरा ने बूंद बूंद करके रानी कैकेयी के मन में, एक मां के दिल में जहर घोलना शुरू कर दिया। जब मंथरा कैकेयी के पास पहुंची तो रानी तो बहुत खुश थीं, राम के लिए गहने पहन रही थीं। लेकिन मंथरा ने झूठी चिंता का एक नकाब ओढ़कर कहा, आप तो खुश हो रही हैं, लेकिन मेरा दिल तो रो रहा है। और फिर उसने डाली जहर की वो 3 सबसे घातक बूंदें। पहली, उसने कैकेयी के सम्मान पर हमला किया, ये कहकर कि वो नई राजमाता कौशल्या की दासी बनकर रह जाएगी। दूसरी, उसने एक मां के सबसे गहरे डर को जगाया, ये कहकर कि उसका बेटा भरत राम का गुलाम बनकर जिएगा। और फिर तीसरी, सबसे चालाक बूंद, उसने कैकेयी को उसकी वो भूली हुई शक्ति याद दिलाई, वो 2 वरदान जो राजा ने उसे देने का वचन दिया था। जैसे साफ पानी में काली स्याही की एक बूंद गिरती है ना, बिल्कुल वैसे ही कैकेयी का मन बदलने लगा। पहले धीरे धीरे शक और डर ने जगह बनाई, और फिर देखते ही देखते पूरा मन जहर से काला पड़ गया। और बस इस एक सवाल ने मंथरा को बता दिया कि वो जीत चुकी है। जब कैकेयी ने पूछा, तो मैं क्या करूं मंथरा? ये वो पल था जब जहर ने अपना काम पूरी तरह से कर दिया था। अब ये खेल सिर्फ दिमागी नहीं रह गया था, अब ये एक सोची समझी विनाशकारी योजना में बदल चुका था। एक ऐसा हथियार जो एक रानी के भूले हुए वादे से बनाया गया था। मंथरा ने पूरी रणनीति तैयार करके दी। कैकेयी को कोप भवन में जाने, अपने सारे गहने उतारने, बाल बिखेरकर जमीन पर बैठने को कहा। ये सब राजा दशरथ पर ज्यादा से ज्यादा भावनात्मक दबाव बनाने के लिए एक सोचा समझा नाटक था। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे और कारण पूछा, तो कैकेयी ने अपनी पहली दिल तोड़ने वाली मांग सामने रखी। मेरा पहला वरदान, मेरा बेटा भरत अयोध्या का राजा बनेगा। और फिर एक ठंडी बेजान सी आवाज में उसने दूसरी और भी ज्यादा भयानक मांग रखी, और मेरा दूसरा वरदान, राम को 14 साल का वनवास दिया जाएगा। राजा रात भर रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अपनी पगड़ी तक उसके कदमों में रख दी। लेकिन कैकेयी तो जैसे पत्थर बन चुकी थी, और राजा अपने वचन से बंधे थे। रघुकुल की रीत थी, प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाना चाहिए। उस एक रात के जहर का असर बहुत ही विनाशकारी था। उसने सिर्फ एक परिवार को नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य की आत्मा को तोड़कर रख दिया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ।
पहले ही दिन राम ने बिना कोई सवाल किए अपने पिता का वचन निभाया और वनवास के लिए निकल गए। कुछ ही दिनों बाद राजा दशरथ अपने बेटे के गम में चल बसे और जब भरत वापस आए तो उन्होंने सिंहासन को ठुकरा दिया और उस पर राम की खड़ाऊं रख दी। आखिर में जीता कोई नहीं। मंत्रा की साजिश ने किसी को कुछ नहीं दिया। हर तरफ सिर्फ टूटा हुआ दिल, अंधेरा और आंसू ही बचे थे। तो सवाल ये उठता है कि असली दोषी कौन था? वो जिसने जहर दिया या वो जिसने उसे पीने का फैसला किया? इस कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है, जहर तभी काम करता है जब कोई उसे पीने की इजाजत देता है। यह हमें याद दिलाता है कि उन आवाज़ों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो हमारे सबसे गहरे डर को हवा देती हैं। Don't forget to subscribe.